नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज के तरफ से। और आप सभी का स्वागत है। बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। आज सोमवार की सुबह करीबन 11 बजे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बाजार ने पिछले हफ्ते की जो ऊपर के तरफ के दायरे थे उसको मजबूत और कामयाब रखा है। और आज सोमवार की सुबह भी हम बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। हालांकि जो बढ़त हमने शुरुआतों में देखी थी, बाजार जब शुरू हुआ आज सुबह, उससे थोड़ा बहुत नीचे कामकाज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छा ऊपर का स्तर हम देख रहे हैं। स्तर बता देता हूं आप सभी को। सेंसेक्स कामकाज कर रहा है 65,130 के स्तर पर और बढ़त है करीबन 420 पॉइंट की। निफ्टी कामकाज कर रहा है 19,310 पर, 120 पॉइंट की बढ़त है। और निफ्टी बैंक या बैंक निफ्टी 45,175 का स्तर है और बढ़त है करीबन 430 पॉइंट की। दोस्तों, जिस तरीके से हमने पिछले हफ्ते का निर्णायक तरीके से अंत देखा, खास करके इसलिए जरूरी था क्योंकि पिछले हफ्ते गुरुवार को छुट्टी थी और एफएनओ की जो महीने की एक्सपायरी थी वो बुधवार को हुई। और बुधवार को एक शानदार ऊपर के तरफ के स्तर हमने देखे और शुक्रवार को भी, जो कि हफ्ते का आखिरी दिन था, वहां पर भी काफी अच्छी बढ़त देखी। आज जो हमने बढ़त देखी है, जैसे हमने बताया, ऊपरी स्तरों से थोड़ा बहुत नीचे आया है बाजार, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देख रहे हैं। लेकिन हमारा मानना ये है दोस्तों कि जिस प्रकार से हमने पिछले 2 दिनों में, यानी कि पिछले हफ्ते बुधवार को और शुक्रवार को और आज सोमवार को हम बढ़त देख रहे हैं, अगर बाजार थोड़ी बहुत ऊपर के तरफ के दायरे मुनाफा वसूली के कारण नीचे आता भी है तो मेरे ख्याल से किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। और अक्सर हम आपको ये राय देते हैं कि बाजार में जब भी हम इस तरीके से ऊपर के तरफ के दायरे देखते हैं तो बाजार की सेहत के लिए और निवेशकों के निवेश के लिए अच्छा है कि बाजार मुनाफा वसूली में आए, थोड़े बहुत नीचे के तरफ के दायरे देखें, जिससे जो निवेशक राह देख रहे हैं निवेश करने की, उनको मौका मिलता है बाजार में आकर के भाग लेना और अपने निवेश को बनाकर रखना बाजार में। तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और वास्तविकता ये भी है दोस्तों कि पहले कुछ अनुमान लगाया था कि शायद इस साल बाजार कुछ नहीं करेगा, लेकिन जिस तरीके से पहले आधे का अंत जून में हुआ और ये जो दूसरा आधा, मैं बात कर रहा हूँ कैलेंडर वर्ष की 2023 की, आज से दूसरा आधा इस साल का शुरू हो गया है, सेकेंड हाफ जिसे हम कहते हैं, कैलेंडर ईयर सेकेंड हाफ जुलाई से। तो हमें लग रहा है कि शायद थोड़ा बहुत बाजार एक दायरे में आता भी है कुछ दिनों के लिए या कुछ समय के लिए, तो उसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और अक्सर बाजार जब एक दायरे में घूमता है तो एक मजबूत बुनियाद बनती है, जिससे आने वाले भविष्य के ऊपर के जो दायरे होते हैं उसको उस उसके पास जाना, उसको पार करना और उस पर बन पाना बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरीके का अगर दायरेबंद कारोबार होता है, मुनाफा वसूली होती है, तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हमने अच्छी बढ़त देख ली और थोड़ा बहुत विराम भी बाजार को लेना चाहिए। तो स्तर बताने के बाद मैं आपको मुद्रा बाजार और कच्चे तेल के भी स्तर बता देता हूँ। रुपया मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है डॉलर के मुकाबले। 0.23 की मजबूती है रुपए में डॉलर के मुकाबले और स्तर है 81.80 का रुपए का $1 के बराबर। कच्चा तेल पिछले हफ्ते कमजोरी देखी, आज थोड़ी बहुत कमजोरी और हम देख रहे हैं। जो भी खबरें या फिर जो भी समाचार कच्चे तेल को लेकर के आए उसके कारण थोड़ी बहुत कमजोरी। ब्रेंड कामकाज कर रहा है 75.45 प्रति बैरल और नाइमेक्स कामकाज कर रहा है $70.70 प्रति बैरल। अनुमान यह है दोस्तों कि कच्चे तेल के दाम शायद इसी तरीके से नीचे के तरफ के दायरे में रहने की एक अनुमान है। अगर कोई ऐसा कारण या कोई ऐसी खबर नहीं आती जिससे फिर से थोड़ा बहुत उबाल आए कच्चे तेल में, तो कच्चा तेल हमारा अनुमान है कि शायद थोड़े समय तक इसी स्तर के आसपास कामकाज कर सकता है। कुछ खबरें हैं जिसके ऊपर में हमारा मानना है कि आप लोगों को हम जानकारी दे दें। तो हमने देखा जीएसटी का कलेक्शन जो आया वो 1.61 लाख करोड़ का जीएसटी का आंकड़ा आया पिछले महीने का। और ये एक बहुत ही सकारात्मक आंकड़ा, पिछले 3-4 महीनों से जो जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है वो सरकार को एक बहुत ही शानदार जो बैलेंस शीट है सरकार की, वित्तीय परिस्थिति है, उसमें सहारा दे रहा है। और अनुमान यही है कि आने वाले समय में भी इसी प्रकार से हम ऊपर के तरफ के जीएसटी के कलेक्शन के आंकड़े लेकर के आएंगे। बारिश को लेकर के कुछ अनुमान था
कमजोरी का, और उसके कारण थोड़ा बहुत बाजार में भी हमने इस खबर को लेकर के निचला स्तर देखा। लेकिन अच्छी खबर या फिर समाचार ये है दोस्तों कि जून के आखिर के हफ्ते में जो बारिश हुई, उसमें जो कमी थी शुरुआत में जून महीने की बारिश को लेकर के, वो पूर्ण तरीके से पूरी हो गई है। और अनुमान ये भी कहता है कि शायद इस महीने यानी कि जुलाई की जो बारिश होगी, वो भी जो न्यूनतम बारिश होती है हर वर्ष, उस स्तर के आसपास होगी। इससे क्या होगा जा दोस्तों कि जो एक डर या भय था बाजार को खाने-पीने के पदार्थों के दाम को लेकर के, अगर कुछ परेशानी होती है और ऊपर के तरफ के दायरे देखने मिलते हैं, तो जो ओवरऑल महँगाई दर है, उस पर एक नकारात्मक परिस्थिति और ऊपर जाएगा। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कुछ सब्जियों के दाम को लेकर के, कुछ अनाज के दाम को लेकर के शायद छोटी या मध्यम अवधि में कुछ तकलीफ हो सकती है। उदाहरण के तौर पर टमाटर के दाम प्रति किलो ₹80 ₹100 हो रहे हैं। इसके साथ-साथ अगर बाकी कुछ अन्य खाने-पीने के सब्जियों के या फिर कुछ फलों के या फिर अनाज के दाम अगर थोड़े बहुत ऊपर जाते हैं, तो शायद वो थोड़ा बहुत परेशान करती हो सकती है छोटी या मध्यम अवधि के लिए। लेकिन अगर बारिश मेघराज का आशीर्वाद रहा, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही छोटे समय की दिक्कत या परेशानी हमारे लिए हो सकती है। राज्य स्तर पर चुनाव जो होंगे, उसको लेकर के बाजार मेरे ख्याल से थोड़ा नज़र रखेगा। जिस तरीके से कर्नाटक में चुनाव हुए और जो नतीजा आए, उसी तरीके से शायद थोड़ा बहुत छोटी अवधि में बाजार रिएक्ट कर सकता है। ये एक कारण है। और एक कारण है या फिर और एक जो इवेंट होगा, वो है पहली तिमाही के नतीजे की शुरुआत इस वित्तीय वर्ष के, जो 10 और 15 जुलाई के बीच से शुरुआत होगी। और हर बार की तरह इन आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टीसीएस अपने नतीजे पहले लेकर के आएगी और फिर हम बाकी अन्य कंपनियों के नतीजे आते हुए देखेंगे। तो ये थोड़ा बहुत दशा और दिशा हमें दे सकता है बाजार को, अगर सकारात्मक आंकड़े ज़्यादातर सभी क्षेत्र के आए, या फिर निराशा अगर आती भी है, तो बहुत ही सीमित मात्रा में निराशा आती है। तो पहली तिमाही के नतीजे बाजार उत्सुकता से इंतज़ार करेगा। 10 जुलाई और 15 जुलाई के आसपास से शुरुआत होगी इसकी। जो ऑटो सेक्टर के महीने दर महीने बिक्री के आंकड़े आए हैं, वो मिले-जुले आंकड़े थे, लेकिन ज़्यादातर आंकड़े अच्छे थे। कुछ कंपनियों में कमी देखी गई एक्सपोर्ट को आंकड़े को लेकर के। लेकिन वास्तविकता ये भी है दोस्तों कि जिस प्रकार से नए लॉन्चेस बाकी के ये जो 2023 का आधा हिस्सा, दूसरा आधा हिस्सा बाकी है, वहाँ पर लॉन्च होने वाली है। और जिस प्रकार से वेटिंग लिस्ट पीरियड चल रहा है, निर्भर करता है आपको कौन-सी गाड़ी कौन-सी सेगमेंट में खरीदनी है। तो शायद ये ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। महीने दर महीने आंकड़े आने वाले समय में आपको शायद थोड़े बहुत और सकारात्मक होते हुए नज़र आएँगे। अ, एक और बात बाजार में थोड़ी बहुत चिंताजनक थी, वो था जो इनिशियल पब्लिक ऑफर आती है, आईपीओ जिसे हम कहते हैं। और पिछले मेरे ख्याल से 15 दिन महीने में जो भी आईपीओ आया है, हमें लग रहा है कि एक शानदार सब्सक्रिप्शन हुआ। कुछ कंपनियों में तो आईपीओ में तो 100 गुना से ज़्यादा लोगों ने अपने पैसे लगाए हैं, निवेश किए हैं। ये एक अंदेशा आपको देता है, क्योंकि लोगों को चिंता ये थी दोस्तों कि शायद अगर नया पेपर, नया कागज़ यानी कि आईपीओ अगर बाज़ार में आता है बहुत सारी कंपनियों, तो हो सकता है कि सेकेंडरी मार्केट में से पैसे वापस लिए जाए और प्राइमरी मार्केट की तरफ उसको एक दिशा दी जा सकती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर जिस प्रकार से हमने पिछले 2 या 3 कंपनियों के आईपीओ देखे हैं और जो सब्सक्रिप्शन हुआ है, वो कहीं न कहीं हमें भरोसा दिलाता है कि बाज़ार में नकदी यानी कि लिक्विडिटी काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी मार्केट में से बड़ी मात्रा में पैसा लोग वापस खींच लेंगे और प्राइमरी मार्केट में जाएगा। और हमने पहले भी ये देखा है दोस्तों कि जब भी एक आईपीओ की भरमार लगी थी, तब भी सेकेंडरी मार्केट दुरुस्त था। अभी भी सेकेंडरी मार्केट दुरुस्त है और प्राइमरी मार्केट में अच्छा सब्सक्रिप्शन दिख रहा है। तो दोस्तों, शायद बाजार में आने वाले समय में जिस प्रकार से हमने पिछले हफ्ते गुरुवार को छुट्टी थी, बुधवार को हमने एफएनओ की एक्सपायरी देखी महीने की। उसके पश्चात शुक्रवार को बाजार चालू था। आखिरी दिन था हफ्ते का, अच्छी ऊपर के स्तर पर हमने बाजार बंद दिया। आज भी शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन जो शुरुआती स्तर थे उससे थोड़ा बहुत नीचे आए हैं। फिलहाल जब 11 बजे के आसपास में आपसे काम बात कर रहा हूँ इस सोमवार की सुबह। तो अनुमान यही लगाते हैं कि शायद थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली आ भी सकती है बाजार में आने वाले कुछ दिनों में या हफ्तों में। तो इससे कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बाजार के लिए अच्छा होता है, निवेशकों के लिए अच्छा होता है। पर हर बार हम एक राय देते हैं दोस्तों कि बाजार में जब एक सीमित दायरे में कामकाज होता है और बाजार अगर थोड़ा बहुत नीचे आता है, तो आपके पास मौका होता है एक निवेश करने का और एक सक्षम पोर्टफोलियो खड़ा करने का।
हर बार की तरह आज हम दो विकल्प लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं और ये मझौले या छोटे क्षेत्र से हैं, ब्रॉडर मार्केट जिसे हम कहते हैं। पहली कंपनी है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, ABFRL। आपको याद होगा दोस्तों, कुछ मेरे ख्याल से महीने डेढ़ महीने पहले इस कंपनी ने एक कंपनी का अधिग्रहण किया था और मूल्यांकन को लेकर के बाजार को निराशा थी, क्योंकि थोड़े बहुत ऊपर के तरफ के मूल्यांकन दिए थे। लेकिन जो करेक्शन आया और फिर जिस स्तर पर कामकाज कर रहा है, हमें लग रहा है कि यहाँ से नीचे के तरफ के दायरे काफी सीमित हो सकते हैं। और जो पावर ब्रांड्स और लेबल्स है इस कंपनी के पास, उसके कारण मेरे ख्याल से इनके जो नतीजे आएंगे महीने दर तिमाही दर तिमाही और साल दर साल, उसमें एक बहुत बड़ा सुधार होता हुआ नजर आएगा और रिटेल फुटफॉल भी आने वाले समय में बढ़ सकता है। तो पहला विकल्प है मझौली या फिर छोटी कंपनियों ब्रॉडर मार्केट से आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, ABFRL। दूसरा विकल्प है निजी क्षेत्र की एक छोटी बैंक जिसकी चर्चा होती नहीं है या फिर उसका नाम भी सुनने में नहीं आता है ज्यादातर, वो है सिटी यूनियन बैंक। ये भी मेरे ख्याल से कुछ खबरों में थी, RBI को फटकार को लेकर के स्टॉक करेक्ट हुआ और यहाँ पर भी जिस स्तर पर कामकाज कर रहा है ये स्टॉक दोस्तों, हमें लग रहा है कि निवेश का एक मौका है, जहां से आपके नीचे के तरफ के दायरे सीमित होते हैं और अगर लंबी अवधि के लिए हाँ, ये दोनों ही विकल्प बुनियादी तर्क के आधार पर है। तो आपके पास जो निवेश की समय सीमा होनी चाहिए वो साल डेढ़ साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए, अगर आपको निर्णायक तरीके से अच्छा मुनाफा इन दोनों ही निवेश में कमाना है। तो ये भी बैंक है, सिटी यूनियन बैंक। मैनेजमेंट ने जताया है कि वो अपने ब्रांच का नेटवर्क है उसको बढ़ाना चाहती है, अपने एसेट क्वालिटी जो है उसको दुरुस्त करना चाहती है, प्रोविजन के आंकड़े नीचे आएंगे, लोन बुक बढ़ने के कारण नेट इंटरेस्ट इनकम मार्जिन वगैरह सुधरेंगे और यहाँ पर भी जिस स्तर पर कामकाज कर रहा है वहां से नीचे के तरफ के दायरे काफी सीमित हैं। ध्यान रखें दोस्तों, फिर से मैं दोहराऊंगा, ये दोनों ही विकल्प निवेश के लंबी अवधि के लिए हैं, बुनियादी तर्क के आधार पर। ये छोटी या मध्यम अवधि के लिए नहीं है। आपके पास समय की जो निवेश की समय सीमा है वो कम से कम साल डेढ़ साल या उससे अधिक होनी चाहिए। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अगले हफ्ते आप लोगों से फिर मुलाकात।